स्तुति करते हैं, जय शिव शंकर, जय गंगाधर। बाबा भोलेनाथ आते हैं और आकर के उस विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। बोले कंठ में क्यों धारण करते हैं? मुख में क्यों नहीं किया? हृदय में क्यों नहीं किया? कंठ में ही क्यों किया? हृदय में सीताराम की झांकी है महाराज। यदि वहां विष धारण कर लेते तो वे कहाँ रहते? और उनके मुख पर श्री हरि नारायण का नाम है। यदि मुख में धारण करते तो वे नाम कैसे लेते? इसलिए उन्होंने उस विष को बीच में ही रोक दिया, कंठ में ही धारण कर दिया। इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। बोले नीलकंठ भगवान की जय। देखिए संख्या बहुत भारी है, परंतु जयकारा वैसा ही है जैसे रोज लगाते हैं आप लोग। जैसे पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को कितना भी समझाओ वे मानते नहीं है, वैसे ही आप लोग हो। हम प्रतिदिन कहते हैं कि जयकारा जोर से लगाइए, परंतु ऐसा होता ही नहीं है। आप लोग तो बच्चे से भी ज्यादा बच्चे हैं, मानते ही नहीं है मेरी बातों को। मेरा अपमान करते हैं आप लोग। जयकारा जोर से लगाइए। अपनी मैया को जागृत करना है, जिससे कि हमारे प्रभु की जन्म लीला को देख सकें कि आज मेरे कन्हैया का जन्म होगा, वामन भगवान का अवतार होगा, भगवान श्री राम का विवाह होगा। तो उन्हें जागृत कीजिए। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की सब भक्तन की जय हो, जय हो। महाराज समुद्र मंथन से विष निकला और हमारे प्रभु आते हैं और इस विष को धारण करते हैं। दूसरा रत्न क्या निकला? कामधेनु गाय। वह गाय एक रत्न है जिसे आप सभी लोग आज सड़कों पर छोड़ दिए, घूमने के लिए, मरने के लिए। अरे वह तो एक रत्न है। आप सभी हीरे का मोल समझते हैं, परंतु गौ माता का मोल कोई नहीं समझता। आज जाकर के देखिए, हजारों गायें बीमार पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं? क्योंकि उन्हें खाने के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा है। सड़कों पर घूम रही हैं, कागज, पॉलीथीन, इन चीजों को ग्रहण कर रही हैं। तो यहाँ बीमार नहीं होंगी। आप लोग सेवा कीजिए। हमारी जो माताएं हैं, जब प्रतिदिन उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद जाकर के गौ माता की परिक्रमा लगाएं। और जब सबसे पहली रोटी बने तो पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। ऐसे कितने भक्त हैं जो पहली रोटी गौ माता को देते हैं। जो देते हैं सिर्फ वही हाथ उठाएंगे, झूठा हाथ कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ कथा पांडाल है, यहाँ झूठ नहीं चल रहा है महाराज। और जो लोग नहीं देते उनका क्या कारण है? रोटी नहीं है, या एक रोटी दे दोगे तो कम हो जाएगा, या ज्यादा मेहनत पड़ेगी एक रोटी में। आप 1 महीने 2 महीने प्रतिदिन सबसे पहली रोटी गौ माता को दे करके देखिए।
आपका कल्याण होगा और उनका भी पेट भरेगा। जो वे कागज खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, उन्हें रोटी मिले। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकला, तीसरा रत्न चैश्रवा घोड़ा निकला। इस तरह से करके 14 रत्न निकले। महाराज अंतिम रत्न जब अमृत निकला तो अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान समुद्र से निकलते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। यह भगवान का अवतार है। भगवान ने 24 अवतार दिए। अमृत का कलश लेकर जब वह समुद्र से निकले तब वह कलश दैत्यों ने छीन लिया। अब देवतागण परेशान हो गए कि जिस अमृत के लिए हम सभी परेशान हुए, कठिनाइयों का सामना किया, वह अमृत जाकर के दैत्यों के हाथ में पहुंच गया। प्रभु यह तो अन्याय है। और यदि दैत्यों ने अमृत का पान कर लिया फिर तो सृष्टि ही नहीं बचेगी। हमारे प्रभु तो लीलामयी है, उनसे कौन बच पाया है। प्रभु ने सुंदर सा अवतार धारण किया है। कौन सा अवतार धारण किया है? कौन सा अवतार धारण किया? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान के जय हो। जो मन मोह ले, नहीं मोहिनी कहते हैं। प्रभु का स्वरूप कितना सुंदर है महाराज। सुंदर से होठ हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतली सी कमर है, धीरे धीरे चल रहे हैं। और जैसे ही दैत्य हमारे प्रभु को देखते हैं महाराज मोहित हो जाते हैं। सभी दैत्य और देवता उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर वे खड़े थे, स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होकर के प्रभु को देखने लगते हैं। प्रभु इतने सुंदर उन्हें देखकर पेट ही नहीं भरता। अब जैसे ही प्रभु दैत्यों की सभा में पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप सभी झगड़ क्यों रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आप एक ही पिता के पुत्र हैं। तो दैत्य कहते हैं देवी, या जो अमृत है ना इसीलिए झगड़ रहे हैं हम। अब आप ये कोई निवारण ढूंढिए। प्रभु ने कहा देखो, स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्य कहते हैं मैंने तो भाई विश्वास कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियां विश्वसनीय नहीं हैं, परंतु 100 हैं जिनमें से 90 हैं तो 10 नहीं हैं, जिनके कारण सभी को कहा जाता है। प्रभु ने हमारे कहा कि स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए, एक बार और विचार कर लीजिए। दैत्यों ने कहा मैंने तो कर लिया है, अब आप ही कोई उपाय ढूंढिए। कहते हैं एक बार फिर से सोचिए। कहते हैं मैंने सोच लिया। और अमृत का कलश हमारे प्रभु को पकड़ा देते हैं कि हे प्रभु आप इसे लीजिए और हमें बांट दीजिए। प्रभु की लीला तो देखिए, एक लोटा जल है उसमें क्या गाढ़ा क्या पतला। प्रभु क्या कहते हैं कि देखो ऊपर का जो अमृत है वह पतला है तो उसे देवताओं को पिला देते हैं, और नीचे गाढ़ा है तो उसे आपको पिलाएंगे। सभी दैत्य प्रसन्न हो जाते हैं कि आहा महाराज ये तो मेरे हित में कह रही हैं। सभी देवता एक सभा में बैठ जाते हैं और सभी दैत्य एक तरफ बैठ जाते हैं। प्रभु सभी देवता को अमृत का पान करा रहे हैं।
धीरे धीरे अमृत का पान करा रहे हैं और कलश टेढ़ा हो गया, अर्थात अमृत समाप्त होने वाला है। अब दैत्यों की ही सीढ़ी से एक दैत्य आकर के सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ गया। जैसे ही प्रभु ने उसे अमृत का पान कराया, सूर्यदेव चंद्रदेव ने प्रभु को इशारा किया कि हे प्रभु, या तो हमारी श्रेणी में नहीं है, मैं तो नहीं जानता। तुरंत ही प्रभु अपने सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु जिसने अमृत का पान कर लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? उसका सिर और धड़ दोनों जीवित हुआ, जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं, जिनके कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। यही राहु केतु हैं जिनके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। हम सभी कहते हैं ना कि आज सूर्य ग्रहण है तो दिन में भोजन नहीं बनेगा, यही नियम होता है। तो यही वह कारण है जिसके कारण ग्रहण लगता है। या सदैव सूर्यदेव और चंद्रदेव के पीछे लगे रहते हैं उनका वध करने के लिए, और जिस दिन वे उनके अधिक पास पहुंचते हैं, अधिक समीप पहुंचते हैं, उसी दिन ग्रहण लगता है। और महाराज हमारे प्रभु ने आज सभी दैत्यों के साथ युद्ध किया है। सभी दैत्य मारे गए उस युद्ध में, और अंत में जब दैत्य मारे गए तो दैत्यों के जो गुरु थे उन्होंने दैत्यों को जीवित कर लिया मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा। और जो दैत्यों का राजा था, राजा बलि, वह आकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, आपने मेरी रक्षा कर ली, अतः हम तो समाप्त ही हो गए थे। अपने गुरु से कहते हैं मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। उनके गुरु ने कहा इसका एक ही उपाय है कि आप ब्राह्मणों को जीत लीजिए। जिस दिन आप ब्राह्मणों को जीत लेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता, अतः आपकी ही विजय होगी। अब देखिए ब्राह्मणों में कितनी शक्ति है। राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा में लग गया, नित्य प्रति ब्राह्मण के द्वार पर जाता, उन्हें प्रणाम करता, दोनों हाथों से प्रणाम करता। आज के हमारे सभी भक्त हैं एक हाथ से प्रणाम करते हैं, मानो मिस कॉल मार रहे हैं, ऐसे। इसे प्रणाम नहीं कहते हैं, इसे अपमान कहते हैं। जब प्रणाम करें दोनों हाथों को चरणों पर रखें, अपने मस्तक से लगाएं और अपने हृदय को स्पर्श कराएं, इसे प्रणाम कहते हैं। और सदैव झुकें, जैसे हम सभी नमस्ते कहते हैं तो व्यक्ति मुख से तो नमस्ते बोल रहा है, नमस्ते, हाथ भी जोड़िए और सिर भी झुकाइए, तब वह स्वीकारा जा सकता है। ऐसे प्रणाम कीजिए। अब भक्तों, राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा करता, खूब दान करता। ब्राह्मणों ने उन्हें वरदान दिया है कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, तुम सब पर विजय प्राप्त कर पाओगे। जब राजा बलि को यह वरदान मिला, सभी देवता पुनः से डर गए और अपनी माँ के पास पहुंचे कि माँ, मैं क्या करूं? दैत्यों की माँ थी दिति और देवताओं की माँ थी अदिति। इनके पिता एक ही थे, परंतु इनकी जो माँ थी वह अलग अलग थी।
माँ को क्रोध आया कि रे मेरी कोख से जन्मे पुत्र आज डर रहे हैं, वे छिप रहे हैं, स्वर्ग छोड़कर भाग रहे हैं, मैंने किसे जन्म दे दिया है। अदिति महारानी विचार में पड़ गई और जब शाम को आश्रम से उनके पति आए तो खूब सेवा करते हैं और उन्हें उनके पति व्रत बताते हैं कि हे देवी आप पयो व्रत कीजिए। कौन सा व्रत? पयो व्रत कीजिए, जिसे करने से आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो दैत्यों पर विजय प्राप्त करेगा। परंतु इस व्रत का नियम भी है कि आपको सदैव 12 दिनों तक जमीन पर शयन करना होगा, धरती पर शयन करना होगा। रात्रि में जब सोएं तो वस्त्र बदल कर सोएं। माता अदिति ने कहा ठीक है। उन्होंने व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। व्रत संपूर्ण हुआ और उन्हें प्रभु ने दर्शन दिया है। प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु ने कहा कि हे देवी तुम्हें एक ऐसे बालक की प्राप्ति होगी, ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो दैत्यों पर विजय प्राप्त होगा। मुझे तुम्हारी सारी पीड़ाएं पता है कि तुम किन कठिनाइयों में जी रहे हो। माता ने प्रभु को प्रणाम किया है और प्रभु जाते जाते क्या कहते हैं, यह बात किसी से कहना मत, यदि कह दिया तो यह वरदान पूर्ण नहीं होगा। मैया ने कहा ठीक है प्रभु। अब उनके पति घर से बाहर ही खड़े थे। प्रभु अंतर ध्यान हुए तो पूछने लगे अरे देवी प्रभु ने क्या वरदान दिया? देवी मैया कहती हैं मुझे कोई वरदान नहीं मिला, प्रभु ने तो दर्शन ही ना दिया। अब जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा कि प्रभु ने दर्शन भी दिया और वरदान भी दिया। वे प्रसन्न हो जाते हैं और चले जाते हैं। आज उनकी गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? किसे जन्म देती हैं? जो दैत्यों पर विजय प्राप्त करेगा। कोई और नहीं, हमारे प्रभु ही हैं जो उनके गर्भ से एक और अवतार लेते हैं जिसे वामन अवतार कहते हैं। इस बार हमारे प्रभु ने वामन अवतार लिया। बोले वामन भगवान के जय हो। भगवान का जन्म हुआ है, वामन भगवान का जन्म हुआ है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थाश्रव श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक ब्रजेलो पश्चिमोदयाद्य समनाक्रधीश भगवन् निस आज हमारे प्रभु का जन्म हुआ है। अष्टम स्कंद में 17वें अध्याय में 8वां श्लोक है जहाँ पर वामन भगवान का जन्म हुआ है। वामन भगवान का जन्म हुआ और हमारे प्रभु अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ आप हमें बताइए कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कारण बताइए, मुझे क्या करना है। माँ ने कहा कि आपको सब पता है और मुझे यह भी पता है
कि आप ही मेरे प्रभु हैं। वामन भगवान को सभी देवी देवताओं ने उपहार दिया है। किसी ने गायत्री मंत्र दिया, किसी ने छतरी दी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने सुंदर सी माला दी, किसी ने मंत्र दिया। और आज हमारे प्रभु राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। रास्ते में सभी ब्राह्मण देखते हैं तो कहते हैं, महाराज मस्तक पर इतना तेज है, अभी सामने ही आएंगे। आप सभी लोग सामने देखिए, हमारे प्रभु सामने ही आ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है, वामन अवतार। अतः हमारे प्रभु 52 अंगुल के हैं बस। ब्राह्मणों ने कहा, मस्तक पर इतना तेज है, मानो चंद्रदेव पधारे हैं, सूर्य देव पधारे हैं। किसी ने कहा, नहीं नहीं, यह तो स्वयं विष्णु है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज यदि राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि खूब धन देगा। प्रभु ने उन ब्राह्मणों से रास्ता पूछा कि आप राजा बलि के द्वार पर जाने के लिए रास्ता बताइए। ब्राह्मणों ने गलत रास्ता दे दिया। हमारे प्रभु कहते हैं कि मैं तो पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को रास्ता दिखाता हूँ, और आज तुमने मुझे ही गलत रास्ता दिखा दिया। अरे मुझे तो सब पता है। राजा बलि जाते हैं। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं और राजा बलि उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवामते ब्रह्मणीनां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्वयुर्धनम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवामते। हम सभी मिलकर के वामन भगवान का स्वागत करते हैं। वामन बन गए कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा